अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंपॉर्टेंट खबरें हैं, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आप से शेयर करनी है। सबसे पहले बात करेंगे PTI के जो मुज़ाकरात है, फोर्थ राउंड होने जा रहा है 28 को। जो स्पीकर है कौमी असम्बली के अयाज सादिक, उन्होंने 28 को इस मुज़ाकरात के हवाले से जो है वो इजलास भी तलब कर लिया है, लेकिन जो PTI है उसने इससे कबल ही ऐलान कर दिया है कि वो इस राउंड में, फोर्थ राउंड में नहीं बैठेगी, इस इजलास में शिरकत नहीं करेगी, क्योंकि हुकूमत से उन्होंने मुतालबा किया था और हुकूमत जो है वो गैर संजीदा है। इमरान खान की जानब से ये पैगाम लेके जो है बैरिस्टर गौहर डेरा जेल से बाहर आए और उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि किसी भी सूरत में जो है वो मुज़ाकरात अब हुकूमत के साथ नहीं होंगे। 7 दिन से जो कबल ही है, क्योंकि पूरे हो चुके हैं। PTI के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है, बैरिस्टर गौहर के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि 7 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और अब किसी भी सूरत में जो है इस पे पेशरफ्त नहीं हो सकती। अगर इमरान खान साहब जो है वो डिसीजन इस बात पे ज़रूर ले सकते हैं, अगर हुकूमत ने एक भी मुस्बत कदम उठाया तो हो सकता है कि जो मुज़ाकरात हैं वो हम हुकूमत के साथ कर लें, अगर हुकूमत कमेटी की तश्कील में सीरियस है तो। लेकिन ऐलान वो फोर्थ जो राउंड है जिस दिन होना है, 28 को इजलास होना है, उससे कबल करेगी तो फिर हुकूमत जो है उससे मुज़ाकरात के लिए कुछ पेशरफ्त जो है मुस्बत हो सकती है। PTI की जानिब से खैर ऐलान कर चुकी है, उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है बैरिस्टर गौहर की जानिब से कि मुज़ाकरात के आगाज़ में भी जो हुकूमत है उसने ताख़ीर की थी, वो गलती दोबारा हुकूमत दोहरा रही है। जैसे मुज़ाकरात के हमसे आगाज़ करने में उन्होंने ताख़ीर की, इसी तरह से अब वो कमीशन बनाने में भी जो है वो ताख़ीर करी और संजीदा नहीं है। और साथ ही साथ ये भी कहा है बैरिस्टर गौहर ने कि जो बानी PTI ने कहा है, अभी भी हुकूमत अगर संजीदा है तो एक भी मुस्बत कदम उठाए बानी से बात करेंगे। हम अगर हुकूमत कोई मुस्बत कदम उठाती है तो हम ज़रूर बानी से बात करेंगे और जो भी होगा बानी की जो भी ऑर्डर्स होंगे वो इनको बता दिए जाएंगे, लेकिन हुकूमत कोई ना कोई जो है वो मुस्बत कदम ज़रूर उठाए। मज़ीद बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 7 दिन ख़त्म होने के बाद मुज़ाकराती अमल बाज़ाब्ता ख़त्म हो चुका है, हुकूमत चाहे तो कमीशन का ऐलान कर ले, इसके बाद हम देखेंगे। हुकूमत कमीशन के TORs पर बैठने का कहे तो इस पर बानी PTI से बात करेंगे। तो ये कह दिया गया है, ये पैगाम जो है वो बैरिस्टर गौहर दे रहे हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से जो है वो डिफरेंट स्टेटमेंट आ रही है। हुकूमत कोशिश करी कि PTI किसी ना किसी तरीके से आके हमारे साथ इस इजलास में बैठे, हमसे बात करे। तो हुकूमत की जानिब से स्पोक्स पर्सन है जो मुज़ाकराती कमेटी के सेनेटर इरफान सिद्दीकी, उन्होंने जो है वो स्टेटमेंट दी है और इस हवाले से उन्होंने कहा है कि PTI ने कोई जो स्पीकर है और कमेटी को इस हवाले से आगाह नहीं किया कि उन्होंने मुज़ाकरात ख़त्म किए। तो इजलास जिस शेड्यूल पे है उसी पे होगा, 28 को बुलाया है स्पीकर ने तो 28 को होगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि PTI ने जो है वो अगर बाइकआउट का ऐलान किया तो उन्होंने स्पीकर और कमेटी की जो है वो तौहीन की है और पूरे मुज़ाकराती अमल को तमाशा बनाकर रख दिया है PTI ने। हम कब तक इस तमाशे का हिस्सा बने रहेंगे? उन्होंने कहा है कि हमने सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने यह भी साथ साथ कहा कि 28 तारीख को PTI आके बैठे, हम उनसे बात करेंगे। हमने उनको ये नहीं कहा कि हम कमीशन नहीं बनाएंगे, लेकिन वो आए, वो हमसे बात करें और हम मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमने मुज़ाकरात ख़त्म नहीं किए, लेकिन एक जानिब से जब मुज़ाकरात ख़त्म करने की बार बार बात की जा रही है तो हम बंद कमरे में बैठ के किससे बातें करेंगे? दीवारों से बातें करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया है और ये भी कहा है कि मुज़ाकरात में जो है तहम्मुल और सब्र की ज़रूरत होती है, पेशेंस की ज़रूरत होती है। और अगर PTI ने ऐलान किया है और ये कहा है कि वो मुज़ाकरात ख़त्म कर रही है तो उनके पास कोई ना कोई दूसरा प्लान मौजूद है, उनके माइंड में कोई ना कोई गेम है, चल रही है, कोई ना कोई मंसूबा चल रहा है। तो इस हवाले से जो है वो फिर इस मुज़ाकरात से जो है वो किनारा कशी PTI इख्तियार करी। तो सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने तो क्लियर कट कह दिया कि कोई ना कोई मंसूबा PTI का है जो वो इस मुज़ाकरात से भाग रही है। खैर अभी तक तो यही पेशरफ्त हो रही है और यही सब कुछ हो रहा है कि कमेटी में अब आए 7 दिन पहले ही जो है वो हम कोई ऐलान नहीं कर सकते, ये कहा जा रहा है। जो मुज़ाकराती कमेटी है हुकूमत की जानिब से, सेनेटर इरफान सिद्दीकी जो हैं वो ये बार बार कह रहे हैं कि आप आएँ, आप बैठे, हम आपसे बात करेंगे। 7 रोज़ से कबल हम ऐलान नहीं कर सकते कमीशन बनेगा या नहीं, अब मीटिंग में आएंगे तो हम ये ऐलान करेंगे और बताएंगे कि इसका ऐलान जो है वो होगा। आप धमकी दे रहे हैं बार बार और धमकी दे दे के आप कह रहे हैं कि कमीशन बनाए, इस तरह नहीं होता। साथ ही साथ आप सिविल नाफरमानी की जो है वो ट्वीट भी कर रहे हैं, वज़ीर आज़म को गालियाँ भी तक दी हैं। हम 28 दिनों से पहले कोई जवाब नहीं दे सकते
تو یہ خیر سٹیٹمنٹ آئی ہے. اسی سلسلے جو خبر ہے وہ سکندر سلطان راجہ جو کہ چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کی مدت ملازمت آج اتوار کے روز پوری ہو گئی ہے. 26 ہے آج ڈیٹ, اور انہوں نے جیسا کہ 5 اراکین سمیت سکندر سلطان راجہ نے اپنی جو مدت ملازمت کا آغاز کیا تھا وہ 27 جنوری 2019 کو کیا تھا, اور آج جو ہے اتوار کے روز ان کی مدت ملازمت کمپلیٹ ہو گئی. 26 ڈیٹ ہے آج, اور آج جو ہے ان کی جیسا کہ ڈیٹ چینج ہو جائے گی 12 بجے کے بعد, تو 27 ہو جائے گی اور ان کی مدت ملازمت کمپلیٹ ہو جائے گی. لیکن جو نئی ترمیم ہوئی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ جو حالیہ ترمیم ہوئی ہے اس میں جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 215(1) میں حالیہ ترمیم کے تحت یہ تینوں جو اراکین ہیں تینوں جو ہیں جیسے کہ 500 اپوائنٹ ہوئے تھے, لیکن ان میں سے 3 جو ہیں وہ ریٹائر ہوئے, جس میں ایک سکندر سلطان راجہ ہیں, جو نثار احمد درانی ہیں, اور شاہ محمد جتوئی کی جو مدت ملازمت ہے یہ 3 کی جو ہے کمپلیٹ ہو رہی ہے. لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ آئین کی جو ہے اس میں ترمیم کے بعد ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ اس وقت تک یہ کام ابھی کرتے رہیں گے جب تک نئے اراکین جو ہے وہ اس پوسٹ پہ جو ہے تینوں پوسٹ پہ نئے جب تک ہائر نہیں ہو جاتے, تو یہ اس وقت تک جو ہے وہ کام کرتے رہیں گے. تو خیر برجمان رہیں گے اپنے عہدوں پر, اور خیر جب نئے آ جائیں گے اراکین تو پھر یہ اس کے بعد اپنی جگہ جو ہے چھوڑ دیں گے, ریٹائر ہو جائیں گے. اور ریٹائرمنٹ ان کی ہو چکی ہے لیکن یہ ایکسٹینڈ ہوگی اوبیسلی ان کی آگے ڈیٹ, کیونکہ جب تک اراکین نہیں آتے تو وہ ہینڈ اوور کر کے ہی یہ جو پوسٹ ہے اب ان کی دیکھتے ہیں کب تک ان کے پاس رہتی ہے, کب تک نئے جو اراکین ہیں وہ آتے ہیں یا نہیں آتے. اس کے ساتھ جو خبر ہے وہ ارکان پارلیمنٹ کے حوالے سے ہے. ان کی جو تنخواہوں, الاؤنس اور مراد کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ لوگ سے شیئر کرتی چلوں. جو بنیادی تنخواہ ہے جو رکن پارلیمنٹ کی, وہ ماہانہ تنخواہ جو ہے وہ مراد کے ساتھ 2,18,000 روپے ہے. بنیادی تنخواہ 1,50,000, جبکہ باقی دیگر الاؤنسز بھی شامل ہیں. الاؤنسز میں آفس مینٹیننس کے لیے 8,000, ٹیلی فون کی مد میں 10,000 شامل ہیں. دستاویز کے مطابق جو ڈاکومنٹس ہیں ان کے اکارڈنگ اضافی الاؤنس 5,000, 2017 کا ایڈہاک ریلیف 15,000 روپے شامل ہے, 2024 کا ایڈہاک ریلیف 30,000 روپے بھی شامل ہے. ایم این اے اور سینیٹ کی ماہانہ تنخواہ مراد 5,19,000 مقرر کی گئی تھی. اس سلسلے میں اسپیکر نے فائنانس کمیٹی کی سفارشات وزیر اعظم شہباز شریف کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ روز بھجوا دی تھی. پاکستان تحریک انصاف کے 67 اراکین پارلیمنٹ بھی تحریری طور پر یہ کہا ہے کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کا مطالبہ کیا, جبکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سمیت دیگر جو جماعتیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ ہم آواز ہیں کہ ان کی جو ہے تنخواہیں جو ہے بڑھائی جائیں. تمام کٹوتیوں کے بعد وفاقی سیکریٹری کی تنخواہ اور الاؤنسز 5,19,000 ماہانہ ہے. اراکین پارلیمنٹ کو سہولت بھی وفاقی سیکریٹری کے مساوی حاصل کہتے ہیں ہوں گی. ارکان پارلیمنٹ نے ایم این اے اور سینیٹر کی تنخواہ 10 لاکھ روپے ماہانہ کا مطالبہ کیا تھا, تاہم اسپیکر آزادی نے یہ جو مطالبہ ہے یہ ریجیکٹ کر دیا ہے. تو خیر یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھی جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی. مزید جو بھی ڈیولپمنٹس آئیں گی آنے والے ویڈیو میں شیئر کرتی جائیں گی. چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہیں. آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے نئے ٹاپک کے ساتھ. انٹل دین اللہ حافظ.